Assalamualaikum class, how are you? Samara is here. Today is math class 9. लास्ट में बेटा एक्सरसाइज 1.6 हम कर रहे थे, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आपके पास बुक में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है। इसमें आपको वो कह रहा है कि सॉल्व करके जो है आपको a प्लस आयोडा b की वैल्यू को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -1 प्लस आयोडा। अच्छा, थोड़ा सा चेंज है, सवाल आप लोगों ने से पहले नहीं पढ़े, तो एक नई चीज़ है, तो नई चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अब हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि -1 प्लस, अच्छा एक चीज़ रूल याद रखिएगा, अब डिवाइड में आयोडा आ गया, जब भी डिवाइड में आयोडा आता है तो हम उसके लिए एक रूल अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद है उसी डिनोमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारा वैल्यू है 1 प्लस आयोडा, इसी से 1 माइनस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर यह प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा। अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे आप, फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास आएगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो क्या हो जाएगा -1, ये इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपॉन डिवाइड में आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहेगा 1 आयोडा स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस आयोडा अपॉन 1 का स्क्वायर किया माइनस आयोडा स्क्वायर। इसके बाद 1, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है बेटा, ये चीज़ याद रखिएगा कि आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोडा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोडा स्क्वायर बराबर -1 के, -1 प्लस आयोडा अपॉन माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोडा अपॉन 2। अब 2 को ब्रेक कर लें तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 प्लस आयोडा अपॉन 2। तो ये आपके पास रियल पार्ट्स हैं, तो आपने लिखना है कि रियल पार्ट आपके पास आ गया -1 अपॉन 2 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया 1 अपॉन 2। ये आपके पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या है, इसमें लिखा है 1 प्लस आयोडा का पावर 4 है। अच्छा, 1 प्लस आयोडा की पावर 4 फार्मूला नहीं होता, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन कॉपी किया, अब हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, अब यहाँ फार्मूला लिख लें कि जी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोडा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोडा का स्क्वायर। अब आपने फार्मूला शो किया है, यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो क्या हो जाएगा, आपने लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट डाल लें यहाँ पे, इसका भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जाएगा 1 आयोडा आयोडा 1 आयोडा आयोडा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा प्लस 2 आयोडा प्लस आयोडा स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी के 1 प्लस 2 आयोडा प्लस आयोडा स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि आयोडा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के। अब यहाँ आप शो कर दें कि आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोडा प्लस -1
कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद 1 प्लस 2 आयोडा -1। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे देखें इसको, आपके पास आएगा 1 प्लस 2 आयोडा -1, 1 प्लस 2 आयोडा -1, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा प्लस 2 आयोडा और 2 आयोडा प्लस में आ रहा है, दोनों प्लस में है, प्लस 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 होता है, 2 का कितना हो गया 4 आयोडा स्क्वायर आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि आयोडा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास -4। अब यहाँ पर आयोडा की वैल्यू नहीं है तो हमने लिखा -4 प्लस आयोडा के साथ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 आयोडा हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आपके पास हो जाएगा -4 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा 0। ये हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे, पार्ट 3 देखे ज़रा। 2 - 6 आयोडा डिवाइड बाई 3 माइनस आयोडा, -4 प्लस आयोडा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोडा। सबसे पहले तो आपने सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आपने अब देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है, अब एलसीएम लेंगे। अच्छा इत्तेफाक से माइनस और प्लस है, तो मैथमेटिक्स कहता है कि जब कोई आपके पास कोई एलसीएम नहीं हो रहा था तो वो आप दोनों को एलसीएम ले लेते हो। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 प्लस आयोडा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस आयोडा 2 - 6 आयोडा माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3 आयोडा 4 प्लस आयोडा, ठीक है जी। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई देखें, 3 2 6, 3 6 18 -18 आयोडा। आयोडा को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आयोडा, प्लस माइनस क्या होगा -6 आयोडा स्क्वायर। ये पहला काम हो गया, माइनस है, पहले तो आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लें सिंपल, 3 4 12 हो गया, 3 1 3 आयोडा -4 आयोडा माइनस प्लस माइनस आयोडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा वो सेम वही वाला काम होगा जो मैंने बताया था कि a + b और a² - b² का फार्मूला लग जाएगा, सेम वही काम हो गया। 3 अब 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आयोडा का स्क्वायर हो गया, आयोडा आ गया, ठीक है। ये आयोडा है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करूँगा, 6 - 18 में से 2 गया, -16 आयोडा -6, मुझे पता था कि आयोडा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, मैंने आपको बता चुका हूँ, पर लिखा भी हुआ है माइनस। अब 3 में से 4 को माइनस कर लें, 12 माइनस आयोडा -1, ये लें, इसको कर्ली ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कितने 9 माइनस आयोडा स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आएगा वो देखें जरा, आपके पास अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 6 - 16 आयोडा माइनस क्या हो गया +6 आ गया, माइनस लिखेंगे 12 आयोडा माइनस क्या हुआ +1 डिवाइडेड बाई 9 आयोडा स्क्वायर का पता है किसके बराबर है -1, ये जगह 6 - 16, अच्छा 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया, -16 आयोडा माइनस ये हो जाएगा 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 माइनस आयोडा अपॉन 9 + 1 आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, 12 - 16 आयोडा -13 प्लस आयोडा अपॉन 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 16 में से आयोडा को माइनस किया, यह आ जाएगा -1, 12 में से 13 को -1 आ गया, 16 में से आयोडा को माइनस किया तो -15 आयोडा अपॉन 10 आ गया। अब 10 को दोनों से ब्रेक कर लें,
ये रहेगा -1/10 और ये रहेगा -15 आयोटा अपॉन 10। तो रियल पार्ट आपके पास हो गया -1/10 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास हो गया -15/10। ये आपका आंसर। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन देखें तो इसका पार्ट 4 है। 1/2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा। ये तमाम सवाल इसलिए सॉल्व करवाना कि थोड़ा मुश्किल है और आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप लोगों ने किसी छोटी क्लास में नहीं पढ़ा था, तो इसीलिए इसको दोबारा से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बाद में आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है सवाल। अब देखें डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। देखें 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस 2 आयोटा, 3 × 1 = 3, 3 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर हो। 1/2 प्लस 2 + 3 कितना हो गया 5 आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, लिखा हुआ। ठीक है, 1/2 प्लस 5 आयोटा -3 क्या आ गया 1/1 -1 आएगा प्लस 5 आयोटा। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे कि जब आपके पास डिवाइड में एक चीज़ आ गई है तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय conjugate of the denominator। ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/-1 प्लस 5 आयोटा मतलब -1 - 5 आयोटा। अच्छा, साइन हमेशा सेंटर वाले की चेंज होती है, फर्स्ट वाले से कोई ताल्लुक नहीं है आप, चाहे वो कोई भी साइन हो। ठीक है, यहाँ पर इतफाक से -1 आ गया था तो इसलिए हमने उसी को लेके सॉल्व किया। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, और फार्मूला लिखेंगे आप, सेम वही फार्मूला आएगा कि a + b और a - b किसके बराबर है, a² - b² के। अब ऊपर वाली से ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, 1 - -5 आयोटा डिवाइड बाई -1 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। ये रहेगा ये वैसे रहेगा -1 - 5 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा -1, इसको स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 1 - 5 आयोटा स्क्वायर, -1 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 5 -1। ठीक है, आपके पास 5 का स्क्वायर रखो तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25। अब हमारे पास ये आ गया -1 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस क्या रहेगा प्लस 25, ये रहेगा -1 - 5 आयोटा अपॉन 26। अब वैल्यूज़ को वो क्या लिया -1/26 -5/26 आयोटा। तो ये आपके पास रियल पार्ट हो गया और ये चीज़ आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स हो गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। अच्छा बेटा, लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, और 2 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। अब 3 में सवाल में दिया कि इफ़ Z1 = -4 + 6 आयोटा, Z2 = 2 1/2 - 2 आयोटा। पहले तो Z सॉल्यूशन लिखा आपने, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने वेरीफाई करना है भाई, प्रूफ करना है कि मैं सिर्फ पार्ट 1 कराऊंगा, पार्ट 2 आप लोग खुद करेंगे। Z2 = Z1 + Z2। अच्छा, ये तो कॉन्जुगेट्स का मतलब है ना। अब लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन लिखा आपने, सॉल्यूशन लिख लिया हमने, आप लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास Z1 + Z2 का बाहर है, तो Z1 की वैल्यू लिख लेना ज़रा पहले। तो Z1 + Z2 आपने लिखा। Z1 की वैल्यू क्या है -4 + 6 आयोटा प्लस क्या लिखा हुआ है 2 1/2 - 2 आयोटा। अच्छा जी, आयोटा लिखा हुआ है -4 + 6 आयोटा, ये हो जाएगा +2 to the 4 + 1 5/2 - 2 आयोटा। अच्छा, आप देखें प्लस करना है, ये ऐसा प्लस होगा और ये चीज़ इसके साथ प्लस होगी। क्या हो जाएगा -4 + 5/2 + 6 आयोटा
माइनस 2 आयोटा, ये आ गया Z1 प्लस Z2। अब इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे आएगा 2 4 से कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2 8, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 1 से क्या रहेगा 5 प्लस 6 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 4 है, 8 में से 5 को माइनस किया तो क्या आएगा -3/2 प्लस 4 आयोटा, ये आ गया Z1 प्लस Z2। अब आप लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों पे कॉन्जुगेट्स कर लेंगे ना, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट्स करना है। क्या है, Z1 प्लस Z2 का बार इजिकल टू -3/2 प्लस 4 आयोटा का बार। मैंने पहले ही समझा था कंजुगेट हमेशा सेंटर की वैल्यू चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता, तो क्या रहेगा Z1 प्लस Z2 का बार जब आप कंजुगेट करेंगे तो ये रहेगा -3/2 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, ये सॉरी Z1 प्लस Z2 का बार, दोनों के ऊपर बार है भाई। Z1 क्या है, पहले तो लिखा Z1 क्या है आपके पास, Z1 आपके पास दिया हुआ है -4 प्लस 6 आयोटा। जब मैं इसका बार करूँगा टेकिंग कॉन्जुगेट, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा Z1 का बार -4 प्लस 6 आयोटा का बार, तो क्या आ जाएगा Z1 का बार इजिकल टू -4 माइनस 6 आयोटा हो गया। अब आप लिखेंगे Z2 की वैल्यू क्या है आपके पास, Z2 है आपके पास, ये दिया आपके पास Z2 के 5 क्या था 5/2 प्लस -2 आयोटा, वही करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, क्या रहेगा Z2 का बार 5/2 माइनस 2 आयोटा का बार, ठीक है। ठीक, अब जब इसका बार करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको फिर बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा Z2 का बार इजिकल टू बराबर हो जाएगा 5/2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, ये आपके पास Z2 आ गया। अब आप सॉल्व करेंगे Z1 प्लस Z2 का बार, Z1 की वैल्यू क्या है -4 प्लस 6 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 5/2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ठीक, अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, वैल्यू सॉल्व करनी है, ये आ गया -4 प्लस 5/2 प्लस, अब हमारे पास 6 का जो है -2, 6 - 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 -4 आ रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती आ रही है। 5/2 माइनस 2 आयोटा उसका कॉन्जुगेट किया है, और Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, Z1 की वैल्यू थी -4 प्लस 6 आयोटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। यहाँ मेरे वैल्यू और देखिए ये रहा माइनस है, -6 आयोटा, ठीक है। अब -4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब हमारे पास क्या रहेगा 2 हो गया, -8 प्लस 5 ये रहेगा -4, तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या आ गई, ये रहेगा -3/2 और ये रहेगा -4 आयोटा, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये आंसर आ गया, ये आ गया Z1 प्लस Z2 का बार, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ये आपके पास का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसका पार्ट 2, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है,
इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर डिवाइड वाला बाद में करेंगे। पहले तो प्लस का कर लेते हैं, 1z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 डॉट z2। अच्छा वही करना है सिंपल। पहले तो कह रहा है कि z1 और z2 को पहले आपने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन लिखा, आप लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? z1 z2 का बार है। पहले तो आप लिखेंगे z1 z2, z1 की वैल्यू क्या है वो यहाँ लिखी हुई है, क्या है 2 माइनस 5 आयोडा और सेकेंड ऐसे इक्वल टू 4 है, 3 के बाद 4 आना था, ये 4 क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या रहेगा 2 माइनस 5 आयोडा और ये रहेगा 2 प्लस 3 आयोडा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 2 3 6 आयोडा, 5 2 कितना देगा -10 आयोडा, माइनस प्लस क्या रहेगा -15 आयोडा स्क्वायर। अब क्या रहेगा 4 माइनस 4 आयोडा माइनस 15 आयोडा स्क्वायर। 15 आयोडा स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको क्या होता है? -1 होती है। 4 माइनस 4 आयोडा माइनस क्या रहेगा 15, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 माइनस 4 आयोडा। तो z1 z2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब लिखा हुआ है इसका बार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बार लिखा हुआ है। बार करना है तो पहले आप बार करेंगे। अब बार कैसे होगा? अब देखें z1 z2 बार 19 माइनस 4 आयोटा का बार, तो क्या आ जाएगा z1 z2 ये रहेगा 19 प्लस 4 आयोटा। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आपके पास? z1 बार z2। पहले कह रहा है z1 का बार निकालना है, फिर z2 का बार निकालना है। तो भाई z1 क्या है हमारे पास? z1 लिखी हुई है 2 माइनस 5 आयोटा, इसका मैं बार निकालता हूँ। z1 का बार 2 माइनस 5 आयोटा का बार, तो क्या हो जाएगा z1, आप चाहे तो लिख लीजिए टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ द बोथ साइड 2 प्लस 5 आयोटा। अब निकालना है z2। z2 क्या आपके पास? 2 प्लस 3 आयोटा। आप z2 के बाद आयोटा बार लगाया, 2 प्लस 3 आयोटा का बार, क्या हो जाएगा z2 ये रहेगा 2 माइनस 3 आयोटा। ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो z1 बार z2 का बार इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कितना रहेगा 4 माइनस 2 3 6 आयोटा, 5 2 10 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। तो क्या रहेगा 4 माइनस 4 आयोटा, ठीक है जी, -4 आयोटा हो जाएगा। अब -15 और ये रहेगा -1, क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा माइनस क्या हो जाएगा +15, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 माइनस 4 आयोटा, सॉरी 6 प्लस माइनस हो तो प्लस में आएगा, ये प्लस आ। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 2 भी सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था, वो भी समझा रहा हूँ, ज़रा सवाल मुश्किल है। अब सेम वही प्रूव करना है ना। आप सबसे पहले क्या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया z1 अपॉन z2 का बार। तो पहले तो आपने निकाला z1 अपॉन z2, z1 क्या आपके पास, z1 के लिए लिखे यहाँ पे 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा वही काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ये आप खुद लिख लीजिएगा, मैंने लिख रहा जी। क्या आ जाएगा z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। मैंने आपको समझाया कि प्लस में होगा तो माइनस में आएगा, माइनस होगा तो प्लस में आएगा। अब आपके पास सेम वही काम करेंगे आप, क्या होगा z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू
ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 5 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन यहाँ पे लिखेंगे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि भाई ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 और ये रहेगा 3 आयोटा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें, 2 टू द 4 माइनस 2 3 द 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस क्या रहेगा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 16 आयोटा प्लस 15 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 1। अब हमारे पास सॉरी 4 ये इसका स्क्वायर किया तो ये 9 आयोटा स्क्वायर आएगा, 9 अगेन 4 माइनस 16 आयोटा माइनस 15 अपॉन माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। अब हमारे पास 15 में से 4 को माइनस कर लें, माइनस क्या आ जाएगा 11 माइनस 16 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9 कितना होगा 13, ये आ गया बस ठीक है। अब आपने करना क्या है, ऐसे लिखा हुआ Z1 प्लस Z2 का बार करना है, ठीक है। ये Z1 आ गया, वो टेकिंग कॉन्जुगेट और बोथ साइड रहेगा Z1 अपॉन Z2 का बार इज इक्वल टू माइनस 11 सॉरी बार लिखना था स्क्वायर लिख दिया मैंने माइनस 16 आयोटा अपॉन 13 का बार। अब क्या हो जाएगा, अब आप लिखेंगे इसका Z1 माइनस Z1 अपॉन Z2 का बार इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 16 आयोटा अपॉन 13। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की सिर्फ हिंट दूंगा, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक राइट हैंड साइड लिए क्या है राइट हैंड साइड लिखा हुआ है Z1 अपॉन Z2 का बार, दोनों में बार लगे हैं जी, सिंपल से बार लगा लें आप, कॉन्जुगेट कर लें आप सिंपल से। क्या है Z1 अपॉन Z2, Z1 क्या है आपके पास 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन Z2 कितना है 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसके बार लगा लेंगे आप दोनों पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी, क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा और ये रहेगा Z1 अपॉन Z2 का बार। पहले हमें ये निकालना है, फिर उसके बाद अब अगेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट और सेम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ये आपका एक तरीके से असाइनमेंट है, मुझे करके बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। लाइक और कमेंट्स लाजमी तौर पे कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।